एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके, एंड केमिकल Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग चलो एक ही साथ करते हैं इसको। हम लोग चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही अलग है केमिकल बॉन्डिंग का। चलिए ठीक है। तो हमारा जो नया चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम पहले पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले हम इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद में पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब पता है ना, एटम का स्ट्रक्चर मतलब सीधा सा है कि एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एटम में होता क्या क्या है, ये चीजें Yes, मतलब sir. एटम्स के अंदर होगा क्या। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत पहले से चढ़ते आ रहे हैं। बहुत स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि जॉन डाल्टन नाम का एक बंदा था जिसने एटम की बात की थी। उसने जो दो तीन बातें की थी उसमें से एक दो बातें गलत भी थी। क्या गलत थी कि उसने बोला था कि एटम जो है इंडिविजुअल है। जॉन डाल्टन ने यह बोला था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कि उसके अंदर कुछ नहीं होता है। उसके अंदर, उसका कहने का मतलब ये था कि उसके अंदर भाई कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसी बात, ये बात गलत हो गई। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। ऐसा नहीं था कि एटम के अंदर कुछ नहीं होगा, जॉन डाल्टन का ये कहना था। लेकिन थॉमसन नाम का एक बंदा था, जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको कहा गया कैथोड रेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने किया? जे थॉमसन ने पहली बार। और उसने बताया कि भाई साहब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम के अंदर होता है। आप लोग को पता है ना कि सब का मतलब लगता है वर्ड जहां पे उसके अंडर में जो होता है। जैसे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, तो इंस्पेक्टर के नीचे जो काम करता है वो सब इंस्पेक्टर। वैसे ही एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, एटम भी खुद में एक पार्टिकल था, नो डाउट, इसीलिए बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स है। जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज की गई, इनकी खोज की गई धीरे धीरे। तो इनकी खोज जो हुई है वही हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इनकी जो डिस्कवरी हुई है वही हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इनकी खोज जो की गई थी, जे थॉमसन ने पहली बार खोज की थी कि इसको 1887 में। डाल्टन का थ्योरी कब आया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि डाल्टन 1883. 1805 में, 1805 में डाल्टन ने सारी चीजें बताई, अपनी थ्योरी दी थी, जिसको कह रहे थे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Dalton's atomic. डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी 1805 1805 में आई थी। उसने सब कुछ बोला, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद, कब? 1887 में, 1887 में जे थॉमसन नाम का बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है। तो मैं लिखूंगा पहले इन 1887 अकॉर्डिंग टू, ये भी लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू पीछे की कहानी जो है, जॉन डाल्टन इन 1800 इन 1805 proposed his theory, that is Dalton's atomic theory, Dalton's
atomic theory according to which according to which according to which the atoms are indivisible. The atoms are indivisible. But later on, many scientists worked over it and and तो थ्योरी में और एक्सपेरिमेंट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। थ्योरी जो दी थी डाल्टन ने, उसकी थ्योरी थी, उसका कोई प्रूफ नहीं था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। जिस चीज का प्रूफ नहीं होता है उसको थ्योरी कहते हैं, और जिस चीज का प्रूफ होता है उसको लॉ कहते हैं। जिस चीज का प्रूफ होता है उसको लॉ कहते हैं, जिस चीज का प्रूफ नहीं होता है उसको थ्योरी कहते हैं। तो डाल्टन की थ्योरी थी, ऐसा नहीं था कि उसका कोई प्रूफ किया था, नहीं, वो लॉ नहीं था, वो थ्योरी थी, इसलिए वो मतलब कि गलत हो गई। अगर एक्सपेरिमेंटल किया रहता, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके करता, तो शायद वो लॉ बना सकता था, लेकिन लॉ नहीं बना पाया क्योंकि उसको प्रूफ नहीं मिल पाया। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, मैनी साइंटिस्ट वर्कड ओवर इट एंड डन न्यूमरस नंबर ऑफ experiments 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 in 1887 in 1887 in 1887 J.J. Thomson discovered electron discovered that electrons found in all atoms of मैटर के सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक। देन इन 1902 Ernst Rutherford discovered the nucleus न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने in 1913 नील्स तो कौन? नील्स बोहर, लिखा तो है सामने, नील्स बोहर, या बोहर क्या बोर कह लो, नील्स बोर explained the arrangement of orbiting electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं, इसने बोला था ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक।
इन, लिख दो, गोल्डस्टीन by his experiment discovered protons, ठीक। इन 1932 सबसे लास्ट में डिस्कवरी हुई 1932, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये चीजें हुई और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन किसका किया था ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस किसने किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसने किसने खोज की थी, ये चीज है। अब इससे नई थ्योरी बनी। दिस गेव बॉर्न या बर्थ टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, दिस गेव बर्थ टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि पुरानी थ्योरी थी कौन सी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो तो गलत हो गई। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब ये सारी चीजें खोज हो गई तो दिस गेव बर्थ टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, is gave birth to the modern atomic theory. According to modern atomic theory, according to modern atomic theory, atoms are made up of atoms are made atoms are made up of three types of subatomic particle या सब पार्टिकल, सब atomic particles, नेमली विज, ये लिखते हैं, इसका मतलब नेमली होता है, आप लोगों को पता होगा। नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सबके अलग अलग अपने अपने प्रॉपर्टी है, सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। बता देते हैं अभी थोड़ा सा कि क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, हम पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर, हाँ बोलो। सर मेरिट्स क्या होता? मेरिट्स मतलब फायदे, अच्छा, एडवांटेजेस। ओके सर। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का, देख लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द लाइटेस्ट पार्टिकल्स, आर द, सबसे हल्के होते हैं, लाइटेस्ट पार्टिकल्स एंड हैव निगेटिव चार्ज, ये तो सबको पता है, एंड हैव निगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड फाउंड outside outside the nucleus
at the center of atom, at the center of atom। यह है इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अभी देखेंगे कि कैसे डिस्कवरी हुई थी, क्या हुआ था, वो सब डिटेल में, लेकिन थोड़ी जानकारी पहले ले लें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सबसे हल्के पार्टिकल होते हैं तीनों में से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है उस पे, और वो सेंटर में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के बाहर है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर रहता है, ऑर्बिट में। ऑर्बिट में, वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन बाहर रहता है, न्यूक्लियस में नहीं रहता है। अब देखते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स आर heavier than electrons। प्रोटॉन्स आर भारी होते हैं, heavier than electron, and have positive charge, positive charge, and found inside the nucleus, and found inside the nucleus। तीसरी बात न्यूट्रॉन के बाद में, न्यूट्रॉन्स are as heavier as proton। Neutrons are as heavier as protons, but they do not have any charge and found inside the nucleus, inside the nucleus। तो इन तीनों के बारे में बातें हो गई थोड़ी थोड़ी, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी, मतलब कि भारी वजन की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इनके सामने बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत हल्का। ठीक है, दूसरी बात की चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। जितना निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है, एक बात और ये भी कि जितना निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है। जितना निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है। तीसरी बात कि जो न्यूक्लियस है, जो अपना न्यूट्रॉन है, वो चार्ज कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक, रहने की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से बाहर रहता है, मतलब कि एटम के सेंटर में नहीं होता है, वो बाहर में ऑर्बिट में रहता है, वो देखेंगे हम। ठीक, और प्रोटॉन की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन की भी बात करें तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमता रहता है। अब इन तीनों से मिलके बनता है हमारा क्या, एटम। ठीक है, यस सर। तो डाल्टन्स के थ्योरी में और मॉडर्न के थ्योरी में डिफरेंस क्या है वो कर लेते हैं। इज इट ओके अप टू हियर? यस सर। यस सर। डाल्टन के थ्योरी में कृष्णा, ओके? सर तो डाल्टन की थ्योरी में और आपके मॉडर्न के थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंस क्या है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इधर लिख लेते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है,
बहुत आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। पहला पॉइंट ए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम्स आर इंडिविजिबल, इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक, इधर पे क्या है ए, इधर क्या कहता है कि एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स called electron, proton and neutron, electron, proton and neutron। ठीक, सेकेंड पॉइंट, एटम्स जो होते हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इधर देख लेते हैं हम लोग, दो एटम्स हैं कैन बी क्रिएटेड, एटम्स कैन बी created or destroyed by nuclear fusion and fission, by न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फीजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना जिसमें नए एटम बनेंगे, फीजन का मतलब होता है टूटना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फीजन, फ्यूजन का मतलब कि मिलना, दो एटम मिलेंगे और एक नया एटम बन जाएगा, ठीक है। और फ्यूजन का मतलब टूटना, एक बड़ा एटम टूट के जो छोटे एटम बना देगा। आर यू गेटिंग? यस और नो? Yes, आदित्य? sir. Yes, sir. Yes, ठीक, sir. वन साहू ओके। सिंपल है, क्या हो गया, तबीयत सही नहीं है? हाँ तो एक्टिव होके पढ़ाई करो ना, क्या हो जाता है तुम लोगों को। तो क्या बोला डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कि एटम को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हम, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कि एटम कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द न्यूक्लियर फीजन। ओके, Yes, sir. चलो तीसरा पॉइंट, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मैंने बताया भी था आप लोग को, ये डाल्टन ने बोला था कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी तरीके से, बट एटम्स
but atoms of different element are differ। समझ पा रहे हो ये क्या कह रहा है, ये लाइन, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? सर हाँ बोलो। सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो हाँ सिमिलर होंगे सभी वे में, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सेम होंगे। और हाँ अगर डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो वो अलग अलग होंगे हाँ। एटम्स उनके। ये गलत था, ये चीज जो बोली थी डाल्टन ने ये गलत था, ऐसा नहीं था। ठीक है, इधर जबकि क्या है, सी द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफर and other element or different element and different element can be same। समझना इसको। इसी के नाम पे आइसोटोप का नाम सुना है आप लोगों ने? आइसोटोप यस सर। Yes, sir. और आइसोबार। यस Yes, सर। sir. तो आइसोटोप क्या होते हैं? सर आइसोटोप वो होते, अरे क्या कहते हैं उसको, सुना है और भूल गए हैं, क्या बात है, हम्म, वाह रे वाह। हम्म, सर आइसोटोप जिनमें प्रोटॉन के नंबर सेम होते, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते जिसमें, अच्छा और न्यूट्रॉन डिफरेंट। और कोई? वन साहू बोल रहे थे, आप बताओ। नो सर, नो सर। सही कह रहा है ये कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो आप सोचो जरा कि प्रोटॉन सेम होगा तो एलिमेंट तो सेम होगा ना। जैसे हाइड्रोजन का मैंने बताया था, 1H1 होता है, 1H2 होता है, तो इनकी प्रोटॉन की संख्या 1 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितना है, 0, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। अरे बताया कि नहीं बताया, क्या हो गया, तुम लोग को पता नहीं यस है सर, ये? 2 बताया। 1 1 1 1 0। है तो कब याद रहेगा, कब चीजों को कैसे रखोगे? कृष्णा यादव क्या हुआ है? तो ये सेम यस एलिमेंट, सर। ये सेम एलिमेंट है, तो इसके अनुसार ये था कि इनका सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन तो अलग हो गए, तो ये चीज गलत थी डाल्टन की। अलग, सेम एलिमेंट के भी अलग हो सकते हैं एटम, और डिफरेंट एलिमेंट के सेम हो सकते हैं एटम, ये भी बताया गया है। उनको कहते हैं आइसोबार। ठीक है, चलो। हर्ष प्रताप सिंह समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो लास्ट पॉइंट करते हैं, डी। एटम्स जो होते हैं, एटम्स फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स फॉलो द लॉज ऑफ सर केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब? रिएक्शन जो होता है, लॉ नहीं पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़ा यस है? सर। अच्छा बैलेंसिंग यस करना सर। बताया नहीं था? यस सर। तो एटम्स वही फॉलो द है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार क्या है कि कंपाउंड बनने के लिए, इसमें लिख लेंगे टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा एटम्स जो होंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे, ये बोला था डाल्टन ने। लेकिन
मॉडर्न थ्योरी के अनुसार क्या है, कुछ कंपाउंड हैं ऐसे जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, ठीक है। सम इन सम चाहे ऐसा लिख लो सम की जगह पे, इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, formation of organic compound, the law of chemical combination is not always followed, not always, हमेशा फॉलो जरूरी नहीं है, कभी नहीं। कभी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं जिसमें वो लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये बेसिकली आपको 4 डिफरेंसेस एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, सभी लोग जरा एक बार पढ़िए प्लीज, go through the all the differences, it's very important for your exam। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बीच में डिफरेंसेस एक बार अपने मन में देख के जल्दी जल्दी पढ़िए सभी लोग, अपने मन में पढ़ेंगे, ये नहीं कि बोलने लगे, लेकिन पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से। कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो नहीं समझ में आ रहा हो? सर न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन का मतलब टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियस का टूटना। न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, यस सर। तो वहां पे ये रिएक्शंस होती हैं। ओके सर। सर डी पॉइंट दिखा दीजिए। हम लोग तो जरा सबको पढ़ लेने दो तो। Sir, D point. सर पढ़ लिए। Yes, sir. Read. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो चलो भाई ठीक है, तो हाँ जी हर्ष, आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए आगे हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आइसोबार और आइसोटोन क्या होते हैं सर? बताएंगे आगे बताएंगे, परेशान हो, पहले लाइन में सिलेबस में जो चीजें हैं वो कर लें, उसके बाद डिस्कवर सारी चीजें बताएंगे, छोड़ेंगे तो हम कुछ नहीं कहे, परेशान हो रहे हैं। यस। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैथोड रे या निगेटिव रेज भी कहते हैं, कैथोड और निगेटिव रेज, समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है, तो जरा बनाते हैं, कुछ बनाना पड़ेगा आपको इसमें अरेंजमेंट, तो हम बनाते हैं, जरा देखिएगा। एक ट्यूब है ये, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इसी के ऊपर सभी लोग एक्सपेरिमेंट उस समय पे करते थे। ये डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, ठीक है। डिस्चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा के, वैक्यूम पंप तो जानते होगे आप लोग, तो ठीक है। वैक्यूम Yes, sir. जानते, वैक्यूम पंप नहीं। वैक्यूम जो क्रिएट करता है उसको वैक्यूम पंप कहते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर आता है घर में, आप लोग देखे होंगे, जो Yes, डस्ट sir, वगैरह देखा को है। तुरंत साफ कर देता है, ठीक है। Yes, sir. तो सक करता है एयर को पूरा वो, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट करना मतलब एयर को पूरा खींच लेना, जो भी मौजूद है एयर उसको बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक, अरे बाबा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वैक्यूम पंप लगा दिए हैं। म्यूट कर लो वैक्यूम ना, पंप। कौन है, लक्ष्य म्यूट करो। वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। और इस तरफ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो करंट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो करंट को कंडक्ट करते हैं। इधर हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसका नाम है कैथोड, जिसका नाम है कैथोड, ठीक है। इधर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और इधर पे भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसका नाम है एनोड। ठीक है भाई, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड वो होता है जो बैटरी से कनेक्ट होता है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, आप लोगों को पता है। Yes, बैटरी sir. के दो टर्मिनल होंगे, Yes, sir. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Negative. तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसको अपन कह देते हैं एनोड, उसको अपन कह देते हैं एनोड। एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको कह देते हैं अपन कैथोड। कैथोड। तो ये टर्मिनल यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ठीक है। ये बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी। बैटरी में ये है हमारा निगेटिव टर्मिनल, छोटा वाला निगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। इसको, ठीक है, ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव एंड है। ओके ओके। यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड हो गया ना, निगेटिव से कनेक्टेड है तो कैथोड।
ये वाला हो जाएगा अपना एनोड। ओके, Yes, sir. ठीक है भाई। Yes. ये हमने यहाँ पे अपना वैक्यूम पंप लगाया था, वाल्व लगा है इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा वैक्यूम पंप। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस पे हमने एक कोटिंग कर दी फ्लोरोसेंट मटेरियल की। फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की हुई है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसके ऊपर इस साइड कोटिंग का मतलब लेप लगा दिया उसके ऊपर। अब फ्लोरोसेंट क्या होता है वो हम बता देंगे आपको, परेशान ना। ये है फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। इस पूरे को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, होता क्या है कि जब यहाँ पे हम बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा वोल्टेज देते हैं, इसके बीच में हम लोग वोल्टेज देते हैं कितना? 10,000 वोल्ट। कितना देते हैं? 10,000 वोल्ट देते हैं हम यहाँ पे। तो होता क्या है कि इतना वोल्टेज देने के बाद, 10,000 वोल्ट, इतना वोल्टेज देने के बाद, वेरी हाई वोल्टेज, तो इससे क्या होती है, ये जो कैथोड है इससे रेज निकलती हैं। इस कैथोड से क्या होता है? रेज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं ऐसे। ये दिखेंगी नहीं, और कैसे पता चलता है कि ये रेज निकलती है? उसका तो वही तो एक्सपेरिमेंट है हमको करना। लेकिन हमने अब पता है ना हमको, हम तो जो पढ़ा रहे हैं हमको तो पता है ना कि ऐसे निकली होंगी, हम कर थोड़ी रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, Yes, sir. तो हम थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो पता है कि यहाँ से मतलब रेज निकली होंगी, इसे ऐसा बताया गया। अब ये क्यों निकली, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात को समझते हैं। इसके अंदर प्रेशर भी बहुत लो रखा गया है। प्रेशर गैस का जो अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के, प्रेशर ऑफ एयर इज वेरी लो, बहुत लो। एयर वैसे ही कम है, कम है, इस वजह से प्रेशर भी बहुत कम होगा। ठीक है, हमने एयर तो निकाल लिया वैक्यूम पंप से, थोड़ा बहुत एयर होगा तो वो क्या होगा, उसका प्रेशर बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम मतलब ना के बराबर, बहुत कम होता है। अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट चालू किया था विलियम क्रुक्स ने, विलियम क्रुक्स ने, तो ये अरेंजमेंट समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया. ये अरेंजमेंट बना लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. एनोड, कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल से कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड हो एनोड, तो एनोड के बाहर में आप प्लस लिख सकते हो, कैथोड के इधर में माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से वैक्यूम पंप लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, बस बात खत्म। ठीक है, पूरे का नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो निकल रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यही हमको बताना है। ये जो निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं को पहले कहा गया कैथोड, पहले नाम रखा गया कैथोड रे। और ये नाम क्यों रखा गया कैथोड रे? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इसको हम कैथोड रे कह दिए पहले। बाद में इसका नाम बदल के इलेक्ट्रॉन रखा गया, वो समझेंगे। अब थ्योरी पे आते हैं इसके, हम लोग क्या किया गया। इसका एक्सपेरिमेंट चालू किया था रॉबर्ट क्रुक्स ने। इसका एक्सपेरिमेंट चालू किया था, सॉरी, विलियम क्रुक्स ने। तो विलियम नाम का एक बंदा था, विलियम क्रुक्स। नाम जरूरी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टी जो आएंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
विलियम क्रूक्स showed that when voltage of 10,000 volt, बहुत ज्यादा होता है volts, is applied ठीक है, with the pressure as low as 0.0001 mm of Hg। ये यूनिट होता है प्रेशर का, आप लोगों को बताया होगा मैंने, mm of Hg में भी यूनिट आता है प्रेशर का। तो इतने mm of Hg मतलब बहुत लो प्रेशर, ठीक है। William Crookes showed that with the voltage of the 10,000 volt is applied with the pressure as low as इतना 0.0001 mm of Hg, ठीक है। The gases, जो अंदर थोड़ी सी गैस हमने रखी है, the gases, जो अंदर गैसेस हैं, becomes good conductor of electricity and begin to flow in the form of the rays, क्या हुआ जब हमने इतना वोल्टेज और इतना प्रेशर लगाया, प्रेशर बहुत कम, कितना सर 0.001 mm ऑफ Hg, और वोल्टेज कितना सर 10,000 वोल्ट। ये इतना वोल्ट और इतना प्रेशर पे जो गैसेस अंदर पे हैं मौजूद डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो भी गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम गैस हम थोड़ा बहुत डालते हैं उसमें, तो क्या करते हैं वो गैसेस जो कि क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं शुरू में, बाद में इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर और इतना वोल्टेज देखने के बाद ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाती है, गुड कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, और रेज के फॉर्म में, कैथोड रे के फॉर्म में उनका फ्लो चालू हो जाता है, उनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगले बार में करेंगे, अभी आज मैं यहीं पे